हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट 4 के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। प्रोटीन एक एवरग्रीन टॉपिक माना जाता है, आप सभी जानते ही हैं। और उसी से संबंधित, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर के। हालांकि जुड़ा हुआ इसलिए मानते हैं क्योंकि कनेक्शन है उनके बीच में। तो इनको लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट हो जाएं, सभी बच्चे कनेक्ट कर जाएं, जिससे कि आपकी क्लास को बेहतर ढंग से कराया जा सके। बिल्कुल, सभी बच्चे जुड़ जाएं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल इज। एनर्जी जो कॉइन होता है किसी भी सेल में, उसको क्या कहते हैं? अब आपने एनर्जी करेंसी की बात की थी, एनर्जी कॉइन यहां पर लिख के वर्ड आ रहा है। ये क्या होता है किसी भी सेल में? वो होता है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एक एनर्जी क्वाइन होता है किसी भी सेल के लिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वहीं से मोस्टली ली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म विटामिन। किसने विटामिन जो टर्म है वो किसने दिया है? ये बात यहां पर पूछी गई है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुलेखा गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, अंकित गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जो विटामिन जो टर्म है वो किसने दिया है? हाँ अनुराधा, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि फंक साहब जो हैं उन्होंने ही विटामिन टर्म को दिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, ये बात यहां पर बच्चों पूछी जा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन किसका बना होता है। सुरेंद्र बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका बना हुआ क्या होता है? प्रोटीन उन्हीं का बना हुआ होता है। मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या है? राइट आंसर है बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोटीन फाउंड इन हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स एंड फेदर्स। जो हमारे बालों में, नाखूनों में, सींगों में जानवरों के और पंख होते हैं, चिड़ियों के, पक्षियों के जो पंख होते हैं, उनमें कौन सी जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है? अब ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सी प्रोटीन है। तो वो केराटिन नाम की प्रोटीन होती है, जो कि इस प्रकार के घटकों में, जैसे हेयर्स है, नेल्स है, हॉर्न है, फेदर्स है, इनमें केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम विच एमिनो एसिड यूरिया इज प्रोड्यूस्ड। किस एमिनो एसिड के द्वारा यूरिया जो है प्रोड्यूस्ड होता है? तो कौन सा एमिनो एसिड है बच्चों? कौन सा एमिनो एसिड है? तो आपका जो आर्जिनिन होता है उसके द्वारा इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ। एटीपी जो होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जब उसका कन्वर्जन एडीपी में होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब उसका कन्वर्जन होता है, तो क्या चीज रिलीज होती है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट है। तो काहे का रिलीज होगा? एनर्जी का रिलीज होगा, जाहिर सी बात है, एनर्जी का रिलीज होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
surplus amino acid in the body are broken down to form urea in, ठीक है, सरप्लस जो अमीनो एसिड होता है वो बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और फॉर्मेट करता है यूरिया को। किस जगह पर ब्रेक डाउन होता है, किस जगह पर वो टूटता है, ये बात पूछी गई है, प्लेस पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो जो लीवर होता है, लीवर में क्या होता है, जो सरप्लस एमिनो एसिड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है बच्चों? आंसर करें बेटा। ये तो आप सभी को पता है कि इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है भाई, जो इनिशिएट करता है, और उसका ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, क्या होता है? तो AUG, AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या होती है? अब ये तो प्रोटीन का संबंध किसके साथ में होता है बेटा? आप सभी को पता है किसके साथ में होता है। हाँ अभिषेक, सही कहा आपने, राइबोसोम के साथ में इसका संबंध होता है। तो इसकी जो है साइट क्या होगी? राइबोसोम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। इन ऑप्शंस में से किसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहा जाता है ना? दूसरा नाम पूछा गया है। आंसर करें जल्दी से, आंसर करें। तो जो विटामिन डी होता है उसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज पेलिग्रा। पेलिग्रा एक डिजीज होती है बच्चों जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी, स्किन के ऊपर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, थोड़े से एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। तो ये किसके कारण होती है पेलिग्रा डिजीज? किस विटामिन की डेफिशिएंसी या कमी के कारण होती है? आंसर करें बच्चा। तो निकोटिनामाइड कह दीजिए या नियासिन कह दीजिए या B3 कह दीजिए, इसकी कमी के कारण क्या होता है? पेलिग्रा डिजीज होती है, जिसमें बहुत सारे एबनॉर्मल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक एमिनो एसिड। दिए गए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एसिडिक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है? तो ग्लूटामेट जो होता है बच्चों, ग्लूटामेट जो है वो एक प्रकार का एसिडिक एमिनो एसिड है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज अब्सेंट इन डीएनए। डीएनए में ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है जो नहीं पाया जाता है? अरे भैया आंसर कर दें, जल्दी से आंसर कर दें सभी। ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? बताएं जल्दी से। अरे बेटा ये क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी से। हाँ अंकित बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुहानी बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा? यूरेसिल क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजन बेस नहीं है डीएनए का, ठीक है, नाम याद रखिएगा यूरेसिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए इज फिल इन द ब्लैंक बनना है इन एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस की बात की जा रही है। तो डीएनए एपोप्टोसिस में जब होता है तो उसके जो है क्या हो जाते हैं? फ्रेगमेंटेड होता है, फ्रेगमेंटेड, खंडित होता है, खंड में टूटा हुआ होता है।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। अब आपको इस यूनिट में विटामिन जो टॉपिक है वो बहुत रिलायबल है। यहां पर पूछा गया है कि जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। आंसर करें सभी, आंसर सभी करें। हाँ फैजल, नहीं नहीं विटामिन डी नहीं होता बेटा, विटामिन जो ए होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज कौन सा है। आंसर करें जल्दी से। तो विटामिन जो आपका ई होता है वो कैसा होता है, हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल फैजल बिल्कुल सही आंसर दिया है। विटामिन ई जो होता है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्सीफिरोल इज कॉमनली नोन एज विटामिन। कैल्सीफिरोल जो होता है कॉमनली नोन एज विटामिन, क्या विटामिन को रिप्रेजेंट करता है, कैल्सीफिरोल की बात की जा रही है तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ना भाई। हम लोग धूप सेकते हैं, विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका डी नेचर हो जाता है, कौन सा ऐसा विटामिन है। तो नॉर्मली इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि हीट तो अगर ज्यादा किसी भी कंपोनेंट को दे दोगे तो उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज तो हो ही जाती हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन एक्ट एज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। विटामिन जो है किसकी तरह एक्ट करती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर, तो किसकी तरह एक्ट करती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है उस टाइम पर जो विटामिन वहां पर प्रेजेंट होती हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रही होती हैं, उनका क्या रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मतलब उनका एक्ट क्या होता है, किस तरीके से एक्ट कर रही होती हैं। जैसे हम लोगों के घर में होता है ना, कभी कभी लड़ाई का माहौल बन जाता है, कभी कभी पिटाई का माहौल बन जाता है। जून के महीने में देखो हमारे नाती पोते जो होते हैं, भांजे आते हैं, तो वो क्या होता है शैतानियां इतनी करते हैं तो माहौल बन जाता है पिटाई का। तो किसकी तरह एक्ट करता है, तो ये जो है को एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर नॉट शोन इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कि कौन सी जर्नल एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जो कि नहीं शो होती है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। आंसर करें बेटा, आंसर करें बेटा। नहीं गलत, श्रुति बिल्कुल गलत आंसर कर रही है, डियामिनेशन नहीं होता है। आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया मेनली इन लिवर इज बाय। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो होता है मुख्य रूप से लिवर में होता है, क्यों, किसके द्वारा होता है, कौन सी ऐसी साइकिल होती है जिसके द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है।
आंसर करें जल्दी से। हाँ सही बात है, ऑर्निथिन जो साइकिल होती है उसके द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा, इस यूनिट में जो विटामिन का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन, कौन सी विटामिन है उसका दूसरा नाम क्या है, या किस विटामिन को किस रूप में यूज किया जाता है, या कौन सी विटामिन किस तरह से एक्ट करती है अलग अलग प्रकार की प्रोसेसेस में। इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स डज नॉट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, कि कौन से ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो नहीं रोकते हैं किसको, पॉलीपेप्टाइड चेन को। कौन से ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो ग्रोथ को नहीं रोकते हैं, किसकी ग्रोथ को, पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर करें बच्चा। तो AUG एक ऐसा ट्रिपलेट कोडोन होता है जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली पेप्टाइड चेन को बनाता हुआ जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स रिप्रेजेंट द एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन। ठीक है, कि इनमें से कई सारे कोडोन्स दिए गए हैं, ये ट्रिपलेट कोडोन्स हैं, इनमें से कौन सा ट्रिपलेट कोडोन है जो कि फिनाइल एलानिन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता है कि जो ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ऐसा भी है कि एक ट्रिपलेट कोडोन या एक एमिनो एसिड कई ट्रिपलेट कोडोन से भी कोड होता है, ऐसा भी हम लोग देखते हैं। आगे चलकर जब हम एमएससी करेंगे, एमएससी में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तब हम लोग समझेंगे। तो एसिड फिनाइल एलेनिन को कौन कोड कर रहा है, या कौन सा ट्रिपलेट कोडोन रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर करें बेटा। तो जो ट्रिपल यू होता है वो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब बेटा देखिए, अब आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, कि अब जो ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इस पूरी की पूरी प्रोसेस में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एमिनो एसिड्स का कोड होना और कोई स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा कोड होना, उस पूरी प्रोसेस में एक चेन का बनना, उस चेन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होना, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना और एक पूरी पूरी इंफॉर्मेशन का एक चेन के रूप में कोड होना, ये एक प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम सभी को पता होनी चाहिए। और कम से कम हमको कुछ ऐसे, क्योंकि एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो किसके द्वारा कोड हो रहे हैं, उनके ट्रिपलेट कोडोन्स क्या हैं, उनके बारे में हमको जानकारी होनी ही चाहिए। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन बनता है तभी तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाई देयर इज मोर देन वन टीआरएनए कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। मोर देन वन टीआरएनए कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। तो ऐसा क्यों होता है कि एक से अधिक टीआरएनए कोड करते हैं किसी पार्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए, ऐसा क्यों है, बताएं, आंसर करें। तो पढ़ लेते हैं। पहला बात यहां पर देखिए क्या बताई गई है, 3 बेसिस कोड फॉर ईच एमिनो एसिड। सही बात है। 3 बेसिस कहां से आ जाएगा, 3 कोड्स लिखा होता है।
ओ टीआरएनए की कोडिंग स्पेसिफिकली पूछा गया है, ठीक है, तो ये बात यहां पर सही नहीं है। अगला कुछ, अगली बात क्या कह गई है, द थर्ड बेस नीड टू बी एक्यूरेटली स्पेसिफाइड। हाँ, जो थर्ड बेस होता है वो एक्यूरेटली स्पेसिफाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनाबोलिज्म इज आल्सो नोन एज, एनाबोलिज्म जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है और क्या, किस नाम से हम लोग उसको बुलाते हैं। तो एनाबोलिज्म को किस नाम से बुलाते हैं। अब ये बात यहां पर देखिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये बात हम गलत कर देंगे। फिजिकल मेटाबॉलिज्म, केमिकल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ये भी गलत बात है। इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल सही बात नहीं है बच्चों, क्योंकि एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। लेकिन हाँ, एक टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को अगर हम लोग कॉमनली रिप्रेजेंट करेंगे तब हम लोग इसको इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे एनाबॉलिज्म की अगर इंडिविजुअली बात की जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतने ऑप्शन में होलिस्टिक तौर पर यही आपका आंसर निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख रही है, क्या कह रहा है, एमिनो एसिड्स विद विच द बॉडी इज कैपेबल फॉर सिंथेसाइजिंग आर नोन एज, क्या कहा जाता है कि कौन से एमिनो एसिड हैं जो वो बॉडी जो है उनके लिए कैपेबल होती है उनको सिंथेसाइज करने के लिए, बताएं, आंसर करें। तो बॉडी हमारी खुद से जो कैपेबल होती है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को क्या करती है, सिंथेसाइज कर लेती है, बना लेती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि द एमिनो एसिड विच मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द डाइट आर, ठीक है, तो वो एसेंशियल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड जो है डाइट से हमको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द इनटेक बाय बॉडी द नाइट्रोजन बैलेंस इज, ठीक है, आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा है किससे, इनटेक ऑफ नाइट्रोजन से, कि बॉडी है वो ज्यादा नाइट्रोजन निकाल रही है और कम ले रही है, तो इस प्रकार की बैलेंसिंग में क्या होगा, तो ये इस प्रकार की बैलेंसिंग तो निगेटिव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन मेमेलियन टिश्यू द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स, ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन एंड, मेमेलियन जो टिश्यूज होते हैं वो रिमूव करते हैं नाइट्रोजन को दो मेथड्स के द्वारा। पहला मेथड्स यहां पर दिया गया है ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन, एक तो मेथड ये हो गया है। दूसरा मेथड पूछा गया है, तो दूसरा मेथड जो होता है वो होता है डियामिनेशन, ठीक है। तो जो दो मेथड्स हो सकते हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन या डियामिनेशन, ठीक है, ये दो मेथड्स हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज इज एन एक्टिव फ्लेवोप्रोटीन्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ठीक है, जो डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज होता है फ्लेवोप्रोटीन जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कहां पर, किसमें, बताएं जल्दी से। तो एनिमल टिश्यूज में, एनिमल टिश्यूज में ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रांसएमाइनेशन कंडेंसेशन एंड द एमिनो एसिड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, ट्रांसएमाइनेशन है, कंडेंसेशन है, वो किसके द्वारा होता है या कहां पर होता है? बताएं, आंसर करें। तो किसकी हेल्प से यहां पर पूछा गया है कि ट्रांसएमाइनेशन कंडेंसेशन जो एमिनो एसिड का होता है वो किसकी हेल्प से होता है? तो पाइरिडॉक्सिन की हेल्प से तो होता है बच्चों। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिथाइल ग्रुप ऑफ एन एमिनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू ए सुटेबल रिसेप्टर इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कि मिथाइल ग्रुप जो होता है एमिनो एसिड का वो ट्रांसफर्ड होता है किसके द्वारा? सुटेबल रिसेप्टर। भाई जाहिर सी बात है, कोई मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो सुटेबल रिसेप्टर तो होना चाहिए। किस प्रोसेस के द्वारा ये प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूछी गई है, दैट इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? आंसर करें। मिथाइलेशन नहीं होगा, मिथाइल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिस मिथाइलेशन भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसमिथाइलेशन इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंथेटिक पाथवेज, ग्लूटामाइन पाथवेज एंड डायरेक्ट एक्सक्रीशन आर द वेरियस वेज, ठीक है, सिंथेटिक पाथवे है, ग्लूटामाइन पाथवे है एंड डायरेक्ट एक्सक्रीशन जो पाथवे है, तो ये किसके पाथवेज हैं या वेरियस बेज जो हैं, ये इस प्रकार के जो बेज हैं, इस प्रकार के जो रास्ते हैं, वो किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर करें। तो ये जो है नाइट्रोजन डिस्पोजल के वेज हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डिस्पोजल के। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डियामिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन द लिवर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, डियामिनेशन हो रहा है एमिनो एसिड का लिवर में, तो ये किसके फॉर्मेशन का रिजल्ट है? आंसर करें जल्दी से। सुहानी बिल्कुल सही बात बताई है। तो ये रिजल्ट है किसके फॉर्मेशन का? यूरिया के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्यूरिन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड वर आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, प्यूरिन बेसिड जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, वो किसने आइडेंटिफाई किए, किस साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए, ये बात पूछी गई है। तो फिशर साहब का नाम बहुत पढ़ते हैं हम लोग। फिशर साहब ने जो है प्यूरिन बेसिस के बारे में बताया, आइडेंटिफाई किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन डीएनए मॉलिक्यूल द पेयरिंग इज बिटवीन, डीएनए में पेयरिंग होती है कौन से नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, ये बात पूछी गई है। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो आंसर सभी को देना ही होगा कि डीएनए में कौन किसके साथ पेयर कर सकता है। जोड़ेबाजी कौन कौन करता है? भाई जोड़ेबाजी करते हैं ना आप लोग, कोई आपका फ्रेंड होता है उसके साथ में जोड़ेबाजी करते हैं, कोई लड़का है उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वो भी जोड़ेबाजी कर सकता है, आप फ्री में भी जोड़ेबाजी कर सकते हैं। घूम रहे हैं, पता ही नहीं है किसके साथ घूम रहे हैं, क्या उसका आईक्यू लेवल है, किस प्रकार की उसकी मानसिकता है, वहां पर भी जोड़ेबाजी हो जाती है। तो यहां पर बताइए डीएनए में किस प्रकार की पेयरिंग हमको देखने को मिलती है बच्चों? तो पहली बात बताई गई है एडेनिन विद थाइमिन। सही बात है, पहली बात सही है, तो हमको क्यों ही पढ़ना है सारा कुछ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, बेसिक यूनिट पूछी गई है बच्चों, सबसे आधार इकाई पूछी गई है डीएनए की, कौन सी होती है सबसे आधार इकाई, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होती है डीएनए की, बताएं जल्दी से आंसर करें भाई। डीएनए तो आप सभी 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि डीएनए में कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या बेसिक यूनिट होती है, बताएं जल्दी से। हाँ हेमलता बिल्कुल सही आंसर दिया है, अभिषेक सही, अंकित बिल्कुल सही। क्या आंसर दिया है कि न्यूक्लियोटाइड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नाइट्रोजन बेस अब्सेंट इन डीएनए इज, कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में अब्सेंट होता है। हाँ बिल्कुल सभी सही आंसर कर रहे हैं कि यूरेसिल अब्सेंट होता है डीएनए में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डीएनए में क्या अब्सेंट होता है, यूरेसिल नाम का नाइट्रोजन बेस अब्सेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है थाइमिन डिफर फ्रॉम यूरेसिल इन पजेजिंग, ठीक है। क्यों थाइमिन डिफर है यूरेसिल से, ये बात पूछी गई है, क्यों डिफर होता है भाई, क्यों डिफर होता है। तो यहां पर जो थाइमिन होता है उसके पास क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, इस कारण ये डिफर होता है यूरेसिल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट, बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन इज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बच्चों, कितनी होती है, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी बिल्कुल, रितिका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चा, कितने होते हैं, तीन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं किसके बीच में, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोटाइड कंटेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या कंटेंट करता है, क्या उसमें पाया जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड शुगर में होता है, पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फेट भी होता है, नाइट्रोजन बेस भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें कंटेन करता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, तीनों चीजें कंटेन करता है बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डाइफॉस्फेट ऑफ राइबोज न्यूक्लियोटाइड दैट यील्ड एनर्जी इज, ठीक है, कौन सी एनर्जी को यील्ड करता है, आंसर करें बच्चा, तो एटीपी को, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है डिओक्सीराइबो थाइमिडिलिक एसिड इज, डिओक्सीराइबो थाइमिडिलिक एसिड क्या है, आंसर करें। तो डिओक्सीराइबो थाइमिडिलिक एसिड जो है डिओक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, डिओक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ अभिषेक सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग बेसेस रिप्रेजेंट पायरिमिडीन बेस, पायरिमिडीन को कौन सा बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर कौन सा ग्रुप है ऐसा, प्यूरिन पायरिमिडीन जानते हैं ना, तो पायरिमिडीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेसिस का ग्रुप जो दिख रहा है यहां पर, सीरीज जो दिख रही है, आंसर करें।
आंसर करें बच्चा। हाँ बिल्कुल सही नहीं, अनुराधा गलत आप बोल रहे हो, अभिषेक सही बोल रहा है, अंकित भी सही बोल रहा है कि जो साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, किसको रिप्रेजेंट करता है? पायरिमिडीन को करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्यूरिन पायरिमिडीन बेटा पढ़ लीजिए, कौन किसके साथ में पेयर करता है, किसके क्या एग्जांपल्स हैं, किनके बीच में बॉन्डिंग होती है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी कॉमन सी बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन, राइबोज शुगर जो है उसमें क्या पाया जाता है? आरएनए होता है, एटीपी भी होता है, एनएडी भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल न्यूक्लियोटाइड? डबल न्यूक्लियोटाइड मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड, डबल न्यूक्लियोटाइड का मतलब है डाई न्यूक्लियोटाइड। तो एनएडी, नियासिन वाला भी डाई न्यूक्लियोटाइड है, एफएडी भी डाई न्यूक्लियोटाइड है, तो बोथ ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस डबल न्यूक्लियोटाइड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोसाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोसाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है क्या है? डबल न्यूक्लियोटाइड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा? एडेनिन तो होता है, ग्वानिन भी होता है, यूरेसिल भी होता है, लाइसिन नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज ए, ठीक है, एडिनो जो एमपी होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है बच्चा? बच्चा गोवर्धन बताएं। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द विटामिन कंटेनिंग कोबाल्ट इज, ठीक है, कौन सा विटामिन कोबाल्ट को कंटेन करता है? कोबाल्ट को कौन सा विटामिन कंटेन करता है? तो विटामिन जो B12 होता है, हाँ सही कह रहे हैं अंकित बेटा, विटामिन B12 जो होता है वो कंटेन करता है कोबाल्ट को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स शुड ईट ड्रिंक, ठीक है, तो वो क्या ड्रिंक करे? उस कोई व्यक्ति है सफर कर रहा है किससे? ब्लीडिंग, उसका जो मसूड़े होते हैं उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या ईट करे मुख्य रूप से? क्या ईट उसको करना सही होगा? क्या ईट करे वो? तो मुख्य रूप से वो जो है सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसको ईट करे, जिससे उसको जाहिर तौर पर उसको बहुत फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई रिजल्ट इन, ठीक है, विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होएगा? क्या रिजल्ट होएगा?
तो विटामिन ई की कमी से बेटा इंपोर्टेंस होता है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से इंपोर्टेंस होता है। इंपोर्टेंस क्या होता है बेटा? नपुंसकता हो जाएगी, उसके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, सेक्स करने की जो क्षमता होती है, सेक्सुअल जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही कम आएंगे। तो विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन के, विटामिन के इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर, विटामिन के जो होती है वो क्यों रिकॉर्ड होती है, क्यों उसकी जरूरत होती है बॉडी के लिए? विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? क्योंकि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, आपको चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है और उस ब्लड निकलता रहा तो मर जाएंगे आप, तो उसका थक्का जम जाना चाहिए, उसको जम जाना चाहिए वहां पर उस वाले रीजन में। दैट इज कॉल्ड द मेजर रोल ऑफ विटामिन के। ठीक है, कन्वर्जन काहे का करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड प्रोड्यूसेस, जो प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी होती है निकोटिनिक एसिड की, वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो वो जो है पेलिग्रा को प्रोड्यूस करती है। पेलिग्रा एक प्रकार की डिजीज होती है बच्चों। पेलिग्रा क्या होती है? एक प्रकार की डिजीज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे स्किन से संबंधित डिजीज वहां पर देखने को मिलती है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। भाई किसकी विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है? अरे भैया बिल्कुल श्याम जी आंसर करें। वर्तिका बिल्कुल आंसर करें बेटा। आंसर करें बच्चों। आंसर करें, तब तक मैं पानी पिए लेता हूं। तब तक क्या करूं? बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। जो कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है वो किसके कारण होती है? वो विटामिन डी के कारण होती है। किसके कारण होती है? विटामिन डी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटी स्कर्वी विटामिन इज, एंटी स्कर्वी विटामिन क्या होता है? एंटी स्कर्वी विटामिन क्या होता है? दैट इज विटामिन सी। क्या होता है? एंटी स्कर्वी विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होता है। टोकोफेरोल इज द नेम ऑफ फॉर विटामिन। टोकोफेरोल जो होता है किस विटामिन का नाम है? आंसर करें जल्दी से। आयुष, नहीं बेटा गलत बोल रहे हैं। आयुष जी गलत आंसर कर रहे हैं। विटामिन सी कैसे आ जाएगा? तो विटामिन ई की कमी से ई को जो है नेम दिया जाता है टोकोफेरोल। 56 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉयड विटामिन इज। स्टेरॉयड विटामिन जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो स्टेरॉयड विटामिन जो होता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी, विटामिन डी का हो जाएगा, है ना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या होता है बच्चा? आंसर कर दीजिए जल्दी से। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या होता है? मुख्य सोर्स या अच्छा सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या होता है? आंसर करें जल्दी से। विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है बच्चों कैरेट, गाजर जो होती है वो अच्छा सोर्स होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। सही नॉर्मल विजन, सामान्य तरीके से हमको दिखाई देने के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? तो रेटिनॉल। कौन सा होता है? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। रेटिनॉल इज अ राइट आंसर। हाँ बेटा, रेटिनॉल ही होता है, फोलिक एसिड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द विटामिन इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज। ठीक है, कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है ब्लड के कोगुलेशन में? कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है? तो आपको पहले ही बताया था ना कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेलिग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पेलिग्रा जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण कॉज होता है? किसकी डेफिशिएंसी होती है पेलिग्रा में? किसकी होती है? निकोटिनिक एसिड की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी टू इज रिलेटेड टू। विटामिन बी टू जो होता है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है विटामिन बी टू? तो एफएमएन से होता है और एफएडी से होता है। ठीक है, एफएमएन से होता है और एफएडी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेरी बेरी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। बेरी बेरी जो डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी या किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है? सुने हो ना बेरी बेरी डिजीज के बारे में? तो विटामिन बी1 के कारण, विटामिन बी1 के कारण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी जो रोग होता है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण प्रोड्यूस होता है? आंसर करें बेटा। स्कर्वी रोग होता है ना, किस विटामिन की कमी से होता है? प्रांजल। प्रांजल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पर्नीशियस जो एनीमिया होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है? तो विटामिन बी12 के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाउंड हीलिंग इज इनहेंस्ड बाय द विटामिन। किसके द्वारा इनहेंस्ड होता है बाउंड हीलिंग? किस विटामिन के द्वारा?
तो विटामिन सी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीरोप्थेलिमिया इन ऑफ चिल्ड्रन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज इन एडल्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण, कमी के कारण जीरोप्थेलेमिया होता है और या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी चीजें एडल्ट में हमको देखने को मिलती हैं। दोनों आंखों से संबंधित चीजें हैं। किसकी कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन बी की कमी से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन आ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड यूनिट आर ज्वाइंड बाय, ठीक है, ज्वाइंड बाय, आंसर करें। आंसर करें बच्चा, जल्दी से आंसर करें। आंसर करें जल्दी से। तो किसके द्वारा ज्वाइंट होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुहानी नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ बेटा विटामिन ए, अच्छा ये गलत ऑप्शन लग गया है। हाँ सुहानी बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, विटामिन बी के कारण नहीं होता है, विटामिन ए के कारण होता है। जीरोप्थेलेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए के कारण होता है, बी के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द प्रोटीन फॉर्मिंग apparatus consisting of clusters or chain of ribosomes is called, ribosomes is called। तो किसकी चेन बनती है, किसकी चेन बनती है बच्चों? पॉलीसोम्स की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ड्यू टू ए टर्मिनेशन कोडोन लोकेटेड एट द एंड ऑफ ईच, ठीक है। टर्मिनेशन कोडोन को लेकर के बात पूछी गई है कि किस एंड पर इस प्रकार की चीजें होती हैं, किस एंड पर होती हैं? आंसर करें। हाँ स्वाति, नहीं नहीं टीआरएनए नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एमआरएनए पर इस प्रकार की चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्रोटीन सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस आपने पढ़ी है ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, प्रोटीन के प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं और सिंथेसिस भी पढ़ी है। तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बात पूछी गई है। तो पढ़ लेते हैं।
mRNA वर्क्स एज अ टेम्पलेट, बिल्कुल सही बात है। mRNA रिकॉग्नाइजेज द इंडिविजुअल एमिनो एसिड, नहीं, गलत बात है। यही यानी कि यही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम गिव्स टू द चेन टर्मिनेशन ट्रिपलेट्स बाय जेनेटिस्ट आर। ठीक है, ठीक है। तो टर्मिनेशन जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको जेनेटिक्स जो होते हैं, आनुवांशिक विधि जो होते हैं, उनके द्वारा क्या नाम दिया जाता है? तो ऑक्री, अंबर, ओपल, ये तीनों नाम क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडोन से होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू बिगिन ट्रांसलेशन द राइबोसोम बाइंड्स नियर द, ठीक है, जब ट्रांसलेशन होता है तो राइबोसोम जो है बाइंड करता है किसके पास में? राइबोसोम कहां पर बाइंड करता है, किसके पास में बाइंड करता है? तो राइबोसोम जो है 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA के पास में बाइंड करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट कोडोन इज एन mRNA कोड्स फॉर द एमिनो एसिड फाउंड एट द ऑफ द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन। कहां पर फाउंड होता है? किस जगह पर फाउंड होता है? आंसर करें जल्दी से। तो एमिनो टर्मिनस पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट आउट द एंटीकोडोन फाउंड ऑन द tRNA that carries the amino acid ट्रिप्टोफैन, जिसको टीआरपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो कौन सा एंटीकोडोन होता है जो कैरी करता है एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन को? आंसर करें जल्दी। ट्रिप्टोफोन, ट्रिप्टोफैन, एलानीन, ये सब पढ़ाए थे ना। आंसर करें जल्दी से। फाइव प्राइम से CCA 3 प्राइम तक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो गलत हमको ढूंढना है। द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन टुगेदर विद देयर प्रोमोटर एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ऑपेरॉन। बिल्कुल सही बात है कि प्रोमोटर ऑपरेटर को ही क्या कहा जाता है? ऑपरेंड कहा जाता है। अगला बात कही गई है कि द ऑपरेंड हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जेकब मोनोड साहब। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। द प्रोमोटर ऑफ द लैक ऑपरेंड कंटेन्स 2 एक्टिव कंपोनेंट दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल 2 एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। तो लास्ट में यही बचा है, क्या बोला गया है? द लैक ऑपरेंड वाज डिस्क्राइब्ड इन यूकेरियोटिक। नहीं बेटा, प्रोकैरियोटिक में देखा गया था, ई कोलाई में, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए म्यूटेशन अकर इन द कोडोन UAG appearing where there had been UGG। ठीक है, कि म्यूटेशन होता है किसमें? UAG में म्यूटेशन होता है और वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है? UGG में हो जाता है कन्वर्ट। तो
तो किस प्रकार का म्यूटेशन है? तो यूएजी एक प्रकार का नॉनसेंस ट्रिपलेट कोडोन होता है। तो ये जो म्यूटेशन हुआ है किसमें हुआ है? दिस इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस ट्रिपलेट में हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन को लेकर कई सारी बातें दी गई हैं, पढ़िए और बताइए आंसर। आंसर करें। तो प्रोड्यूसेस ओनली एमआरएनए गलत बात है, ओनली वर्ड आ गया तो फिर दिक्कतें आ जाती है ना। प्रोड्यूसेस आरएनए ग्रोइंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ ट्रांसलेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? किसको लेकर के? ट्रांसलेशन को लेकर के। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन। कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? आंसर करें बच्चा। कीर्ति पढ़िए, पहले हम लोग देख लेते हैं। इट इज आरएनए डायरेक्टर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। हाँ सही बात है, आरएनए डायरेक्टेड तो होगी ही। एन एमआरएनए मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसलेटेड बाय ओनली वन राइबोसोम एट अ टाइम। गलत बात है। मैंने आपको बताया था जहां पर ओनली, ऑलवेज इस तरह की चीजें आती हैं वहां से क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाता है। ये बात गलत है आपकी यहां पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। किसने दी थी वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी? तो वीडल एंड टॉटम साहब ने दी थी। ठीक है, वीडल एंड टॉटम साहब ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन जीन वन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन। किसके ऊपर बेस्ड है? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके ऊपर आधारित है? ये बात पूछी गई है बच्चा। आंसर करें जल्दी से, पढ़ लेते हैं। देखिए किसके ऊपर आधारित है। द फैक्ट दैट ओनली बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड इन प्रोसेस विद सिकल सेल डिजीज। हाँ सही बात है कि इस प्रकार की चीजें होती हैं। अगला बात क्या कही है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA कंटेन्स निगेटिवली चार्ज ग्लूटामेट। हाँ निगेटिवली चार्ज ग्लूटामेट होता है। ठीक है, ये भी बात सही, ये भी बेस आपका सही है। अगला ही बात क्या कही गई है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन कंटेन्स नॉन पोलर वैलिन। नॉन पोलर वैलिन होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों बेसिस सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोडोन फॉर फिनाइल एलेनिन इज डिस्कवर्ड टू बी। फिनाइल एलेनिन जो होता है एमिनो एसिड किसके द्वारा डिस्कवर्ड होता है, कवर्ड होता है, कोड होता है कह सकते हैं? कौन सा ट्रिपलेट कोडोन है? आंसर कर दें जल्दी से। तो फिनाइल एलेनिन हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ट्रिपल यू के द्वारा कोड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलुबल विटामिन। वाटर में घुलने वाली विटामिन कौन सी है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं, वाटर अनसॉल्युबल विटामिन होती हैं। तो इनमें बताइए कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो दी गई है ऑप्शंस में? आंसर करें जल्दी से। विटामिन B1 सॉल्युबल है बेटा, सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन B12 भी तो सॉल्युबल है, विटामिन सी भी सॉल्युबल है, तो सही बात है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर है, क्योंकि B1, B12, विटामिन सी सब सारे सॉल्युबल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल इज, ऑर्निथिन जो साइकिल होती है उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है ऑर्निथिन साइकिल का? तो ऑर्निथिन साइकिल में क्या बनता है, यूरिया बनता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया बनता है ना, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बायोटीन इज आल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है बायोटीन को, बायोटीन को और हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये बात पूछी गई है। क्या हो जाएगा, तो बायोटीन इज आल्सो कॉल्ड या आल्सो नोन एज विटामिन एच। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है केमिकली विटामिन आर, विटामिन जो है रासायनिक रूप से कैसे हैं, रासायनिक रूप से विटामिन कैसे हैं बच्चा, तो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज ए, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, किसके कारण होता है, अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन, आंसर करें जल्दी से। भाई डिफिशियंसी होती है, डिजीज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस किसका होता है, जिसमें जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विजुअल पिगमेंट शुड ईट लॉट ऑफ, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसमें विजुअल पिगमेंट यानी कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट होते हैं उनकी कमी है, तो उसको क्या खाने में लेना चाहिए, तो आपको अभी बताया था कि उसको कैरेट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, गाजर को रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है फिल्लोक्यूनेन इज कॉमनली नोन एज, फिल्लोक्यूनेन या फिल्लोक्यूनोन इज कॉमनली नोन एज, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो विटामिन के जो होता है वो आपका फिल्लोक्यूनोन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्म ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की केमिकल फॉर्म क्या होती है, रासायनिक फॉर्म क्या होती है, आंसर करें, ये सभी को आना चाहिए ये वाला आंसर। सुगंधा, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही आंसर कर रहे हैं धर्मेंद्र, हाँ सही आंसर है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, हाँ सभी सही आंसर कर रहे हैं, कैल्सीफिरोल क्या है, केमिकल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटी थर्मोग्राफिक विटामिन इज, एंटी थीमोग्राफिक विटामिन क्या है, एंटी थीमोग्राफिक विटामिन क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है, तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओस्टियोमेलेसिया इज अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन, ओस्टियोमेलेसिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो ओस्टियोमेलेसिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, द एंटी पेलेग्रा विटामिन इज, एंटी पेलेग्रा विटामिन क्या है, एंटी पूछा गया है,
पेलिग्रा विटामिन नहीं पूछा गया, एंटी पेलिग्रा विटामिन। आंसर करें जल्दी से। तो विटामिन बी3, हाँ बिल्कुल, सोम 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 खत्री, सोम खत्री बिल्कुल सही बात है। एंटी पेलिग्रा विटामिन क्या है? विटामिन बी3। सर्टेन बी विटामिन सर्व एज, ठीक है, क्या करता है विटामिन बी? सर्व क्या करता है? क्या सर्व करता है? तो को एंजाइम की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा को एंजाइम की फॉर्म में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटी बेरी बेरी विटामिन इज, एंटी बेरी बेरी विटामिन क्या होता है? आपको ये पढ़ चुके हैं कि बेरी बेरी जो विटामिन डिजीज होती है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है, और एंटी बेरी बेरी विटामिन कौन सा होता है? बताएं जल्दी से। तो विटामिन V1 इज अ एंटी वेरी वेरी विटामिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रोफ्लोरा ऑफ गट इज, ठीक है, विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रोफ्लोरा ऑफ गट इज, ठीक है, माइक्रोफ्लोरा की बात की जा रही बच्चों। विटामिन सिंथेसाइज हो रही है माइक्रोफ्लोरा के कारण, क्या कहेंगे इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोलिक एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन, ठीक है, फोलिक एसिड, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फोलिक एसिड को? तो विटामिन एम जो होता है उसी को फोलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन में प्रोड्यूस पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी, किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है? स्वाति जी गलत आंसर कर रहे हैं आप, पर्नीशियस एनीमिया की बात की जा रही है। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो किसकी, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु फाउंड द वेरी वेरी कैन बी कर्ड बाय ईटिंग अनपॉलिश्ड राइस, ठीक है, कि जो अनपॉलिश्ड जो राइस होते हैं वो बेरी बेरी रोग को समाप्त करने के लिए या उसको उसमें इंप्रूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फायदा करते हैं। ये बात किसने डिस्कवर की? बताएं जल्दी से। क्रिश्चियन इजमान साहब ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर्स द सिट्रस फ्रूट्स हेल्प टू प्रिवेंट स्कर्वी, स्कर्वी को सिट्रस फ्रूट प्रिवेंट करता है, ये बात किसने बताई है, किस साइंटिस्ट ने बताई है? बताएं बच्चा। तो जेम्स लिंड साहब जो थे उन्होंने बताया कि, क्या बताया? कि जो सिट्रस फ्रूट है वो स्कर्वी रोग से प्रिवेंट करता है, बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? तो विटामिन ए भी फैट सॉल्युबल है, डी भी है, के भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना, सभी फैट सॉल्युबल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोकोर्टिकॉइड कॉज, ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो होता है वो क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है? देख लेते हैं, इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस,
नहीं। अगला बात क्या कहिए, डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस इन स्केलेटल मसल्स। हाँ सही बात है कि डिक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन, ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन के टाइम पर क्या होता है बताएं। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड बाय ऑक्सीडेशन। हाँ सही बात है, अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड बाय रिडक्शन, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। हाँ सही बात है, तो अब बोथ ऑप्शन सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड इन करेक्ट ऑर्डर। कैटाबॉलिज्म आप प्रोटीन के बारे में पूछा गया है कि किस कैसे स्टेप्स होते हैं, करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन सही बात है, डीकार्बोक्सिलेशन गलत बात है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। अगला देख लेते हैं क्या बताया गया है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पहली बात गलत हो गई। अगला क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन सही बात है, डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजन सही बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटल ऑफ एमिनो एसिड बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही करेक्ट ऑर्डर है किसके बारे में, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फैट ऑफ एलेनिन आफ्टर ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन। क्या फैट होता है ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन किसका करने पर, एलानिन का। क्या फैट होएगा, आंसर करें जल्दी से। फैट समझते हैं ना, फैट का मतलब होता है कि किस चीज से क्या चीज बनेगी। आंसर करें जल्दी से। तो इसका फैट होता है पायरूबिक एसिड प्लस अमोनिया NH3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है इन ऑप्शंस में से। अब आपको यह बात बहुत अच्छे से समझनी भी पड़ेगी कि आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जांपल्स तो पता ही होने चाहिए। अब बताइए नॉन एसेंशियल क्या है इनमें, बताएं जल्दी से। तो मीथियोनिन क्या है, एसेंशियल है, थ्रेओनिन भी एसेंशियल है, ट्रिप्टोफैन भी एसेंशियल है, एलेनिन क्या है, नॉन एसेंशियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ग्रुप इज ऑफ ऑल ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। ठीक है, कौन सा ग्रुप जो है जो कि ग्लूको एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा ग्रुप है, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन गलत बात है, आइसोल्यूसिन गलत बात है, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड का सही आंसर यही है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड इज। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड क्या है, किस प्रकार का नेचर है, पूछा गया है। तो देख लेते हैं, दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज गलत बात है, दैट फॉर्म्स ग्लूकोज आफ्टर डियामिनेशन नहीं गलत बात है, दैट फॉर्म इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दैट कैन बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एमिनो एसिड? एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पढ़ लेते हैं। ट्रिप्टोफेन एसेंशियल है, वेलिन एसेंशियल है, ल्यूसीन, फिनाइल एलेनिन, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ डाइट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन देन, अगर आप कोई भोजन ले रहे हैं उसमें कमी है, किसकी? प्रोटीन की कमी है, तो क्या होगा? किसी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो क्या प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलेंगी? तो हमको देख लेते हैं। देयर विल बी लेस यूरिया इन यूरिन, बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रोटीन की कमी है डाइट में, भोजन में प्रोटीन की कमी है, तो जो यूरिया होती है उसकी कमी हो जाएगी यूरिन में, है ना? यूरिन जो हम लोग पेशाब जिसको कहते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि द टू प्यूरिन बेसिस आर, तो प्यूरिन बेसिस क्या है? प्यूरिन पूछा गया है, पायरिमिडीन नहीं पूछा गया है। आंसर करें जल्दी से। तो एडेनिन क्या है? प्यूरिन बेसिस है, ग्वानिन भी प्यूरिन बेसिस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरिमिडीन? पायरिमिडीन क्या है बताइए। अब ये क्वेश्चन आपका, अगर ये क्वेश्चन आप सही से पढ़ पा रहे हैं तो ये भी सही हो जाएगा। हाँ, दिलखुश, दिलकुश नाम है, दिलखुश, दिलकुश। हाँ बेटा, सही बात है कि क्या हो जाएगा? सही बात है कि थाइमिन भी है, पायरिमिडीन, साइटोसिन भी है, यूरेसिल भी है। ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें क्या हैं? पायरिमिडीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसका बना होता है? क्या क्या चीजें होती हैं? तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और 5 कार्बन शुगर होता है। सही बात है, 113 जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड की बात की जाती है। न्यूक्लियोसाइड जो है किसका बना हुआ होता है बताएं? तो न्यूक्लियोसाइड जो है तीनों चीजें तो नहीं होती, उसमें गलत बात है। नाइट्रोजनस बेस होता है और 5 कार्बन शुगर होता है, पेंटोस शुगर होती है, ठीक है। उसमें फॉस्फेट नहीं होता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज, जो सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की वो कैसी है सिंथेसिस? तो जाहिर सी बात है कैसी है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड इज एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ पीआरपीपी, पीआरपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सरल होते होंगे कि फुल फॉर्म सामने दी गई है, पूछी गई है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे लड्डू जैसा और क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर करें जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? पीआरपीपी की जो है फुल फॉर्म होती है फास्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स प्यूरिन हैव, प्यूरिन के पास में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? सॉरी, नाइट्रोजन एटम्स होते हैं बेटा, बताएं नाइट्रोजन एटम्स कितने होते हैं प्यूरिन बेस के पास में? तो 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
द प्रिकर्सर ऑफ एमपी एंड जीएमपी इज, ठीक है, एमपी और जीएमपी का प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर क्या है एमपी और जीएमपी का? तो आईएमपी, आईएमपी जो होता है वो प्रिकर्सर होता है किसका? एमपी और जीएमपी का, ठीक है। इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है क्या है? प्रिकर्सर किसका है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है थाइमिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम यूएमपी बाय, ठीक है। तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी का मतलब क्या है? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो उसके द्वारा फॉर्मेट सिंथेसाइज हो रहा है थाइमिन। तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा ये? तो मिथाइलेशन, दैट इज कॉल्ड मिथाइलेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस। प्रिकर्सर क्या है प्यूरिन बायोसिंथेसिस का? प्रिकर्सर क्या है प्यूरिन बायोसिंथेसिस का? आंसर करें बच्चा। हाँ बिल्कुल सही बात है, गायत्री, बिल्कुल सही बात है कि जो पीआरपीपी होते हैं वो क्या है? प्रिकर्सर होता है किसका? प्यूरिन बायोसिंथेसिस का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए सेल एमिनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड बाय, किसी सेल में एमिनो एसिड जो है बन रहा है किसके द्वारा? किसके द्वारा फॉर्मेट हो रहा है किसी सेल में एमिनो एसिड? आंसर कर दें बच्चों। तो रिडक्टिव एमाइनेशन से भी होता है और ट्रांस एमाइनेशन से भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिक्स्थ एंड फाइनल एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल इज, छठा जो या फाइनल जो एंजाइम होता है यूरिया साइकिल में कौन सा होता है? यूरिया साइकिल आपने पढ़ी है ना, लास्ट एंजाइम कौन सा यूज हो रहा था? अंकित बिल्कुल सही बात है, एग्रीनेज, ओ सॉरी आर्जिनेज। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है NH2 का होल ट्वाइस CO इज कॉमनली नोन एज, क्या कहते हैं इसको? होल ट्वाइस बेटा यहां पर इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे ऐसे। क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इसको? जाहिर सी बात है किसका फॉर्मूला है? यूरिया का है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, फॉस्फोरिक एस्टर जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? किसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2,4 डाईऑक्सी पाइरिमिडीन इज कॉमनली नोन एज, क्या कहा जाता है? 2,4 डाईऑक्सी पाइरिमिडीन को क्या कहा जाता है कॉमनली? कॉमनली किस नाम से जानते हैं? हाँ सही बात है, गायत्री बिल्कुल सही बात है। किसको कहते हैं? यूरेसिल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं की जा रही, न्यूक्लियोसाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं जिनमें नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, उनमें क्या होता है?
नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है कौन से? कार्बन से। तो पहली बात सही है, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो यहीं पर हमारी ये क्लास फिनिश होती है। अगर आप प्रोटीन को लेकर के परेशान हैं तो आप अगर इस क्लास को सही ढंग से कर लेते हैं तो प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से संबंधित या विटामिन से संबंधित आपके सारे टॉपिक्स बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल गई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। ठीक है ना? तो ध्यान रखें कि एक बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे, अगर जिन भी बच्चों ने लाइव क्लास ली है, पेड क्लास के स्टूडेंट्स ने, उनका काम तो बन जाएगा। अगर वो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो उनका काम तो बन जाना तय है। ठीक है, बाकी ये क्लास अभी यूट्यूब के ऊपर भी जाएगी, तो वो भी बच्चे अपना क्या करें, एक बार क्लास को देख लें, एक बार रिवाइज कर लें, काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता नहीं है और याद तो रही जाती है चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर, है ना? थैंक यू सो मच। और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।